ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, जिसका अदर नेम क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी भी इसको कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सीमेंट्स के बारे में देखे थे, है ना, कितने टाइप्स के सीमेंट है ना, क्या क्या सीमेंट देखे थे, ओपीसी देखे थे, पीपीसी देखे थे, है ना, पीएससी देखे थे और एचएससी देखे थे, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट देखे थे, है ना, रैपिड हार्डनिंग देखे थे, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग देखे थे, व्हाइट सीमेंट देखे थे, लो हीट सीमेंट देखे थे, क्विक सीमेंट देखे थे। ये सब आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट था, है ना। और क्या देखे थे, बॉक्स कंपाउंड देखे थे और आपका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है एक सीमेंट में वो देखे थे। आज के क्लास में देखेंगे जो हम लोग देखे थे सीमेंट के प्रॉपर्टी में कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है ओपीसी का, फाइनल सेटिंग टाइम 600 होता है ना। तो ये किस तरह आता है, ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक सीमेंट पेस्ट, यानी कितना पानी की जरूरत है एक सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। जनरली ये जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी वेरी करता है 25 से 32% के दरमियान में आपका वेरी करेगा, है ना। तो हम लोग पहले लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या है, बोलिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसको और अदर नाम से क्या जानते हैं, बोलिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, है ना। क्या है डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ वाटर या परसेंटेज ऑफ वाटर, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर required to make cement paste, है ना, पेस्ट। इट जनरली वेरी फ्रॉम, है ना, कितना आता है, फ्रॉम 25% टू 35% कर देते, है ना, 25% टू 35%, है ना। जनरली हम लोग जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम कर रहे थे कंक्रीट ब्लॉक का क्यूब बना करके, तो कितना परसेंटेज ले रहे थे, बोले वाटर कितना परसेंटेज ले रहे थे, 28% ले रहे थे। तो ये वेरी करता है ना, ये 25 से लेकर 35% के दरमियान में आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे कि कितना पानी की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए एक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है विकेट ऑपरेटर्स। क्या है उसका नाम, विकेट ऑपरेटर्स, है ना। कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या लिखा हुआ, इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट, है ना, कितना यानी वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, सीमेंट या फिर पेस्ट बनाने के लिए, नो मोटार, ओनली सीमेंट पेस्ट, है ना, सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, है ना। द विस्कोसिटी ऑफ विच विल बी सच दैट विकेट प्लंजर penetrate up to 5 to 7 mm from bottom and 33 to 35 mm from top of the wicket mold। कैसे हम बताएंगे, है ना। ये जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है कि इसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या ऑपरेटर्स की जरूरत है, विकेट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करते हैं, ये जो लिखा हुआ है 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसी में समझ में आएगा कि 5 to 7 mm कैसे आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलिए सीमेंट जो है आपका, सीमेंट जो जनरली बैग्स में 50 kg का होता है, उसमें सीमेंट्स निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, बोलिए 400 ग्राम सीमेंट्स निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 400 ग्राम सीमेंट निकालेंगे। और उसमें वाटर कितना मिक्स करेंगे, बोलिए 100 ग्राम वाटर मिक्स करेंगे। कितना मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। लेकिन जो सीमेंट लेंगे उसको आईएस सीव नंबर 9 से उसको क्या करेंगे, सीव करेंगे। जो सीमेंट लेंगे हम लोग 400 ग्राम, उसको क्या करेंगे, सीमेंट को सीव करेंगे। सीव देखे हैं, सीव जो चलनी होता है, चलनी, तो आईएस सीव नंबर होता है ना, 9 में 9 माइक्रोन होता है ना। तो आईएस सीव नंबर 9 पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 400 ग्राम सीमेंट को आप सीव करेंगे, है ना। तो जो सीमेंट बचेगा, है ना, उसे आप लोग क्या बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद ये जो सीमेंट पेस्ट बन जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, विकेट्स मोल्ड में उसको फिल कर देंगे। किसमें करेंगे, विकेट्स मोल्ड में। ये जो है आपका, ये विकेट्स मोल्ड है, ये जो आपका बना हुआ है शेप, ये क्या है आपका विकेट्स मोल्ड, है ना, जिसका डायमेंशन क्या है, 80 mm अबव है
और हाइट कितना होगा आपका, हाँ 40 mm होगा। इसमें क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट को हम लोग फिल कर देंगे। क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा सीमेंट रहेगा उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। ये दोनों तरफ क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा यानी खाली रहेगा। तो इस पर क्या करेंगे, नॉन पोरस प्लेट क्या लगाएंगे, नीचे में नॉन पोरस प्लेट, है ना, ताकि करके सीमेंट आपका नीचे की तरफ ना चला जाए, है ना। और नॉन पोरस इसलिए कि कोई तरह का उसमें एब्जॉर्बेशन ना हो, ऑब्जर्प्शन ना हो, है ना। वाटर, सीमेंट का जो वाटर होता है उसमें ऑब्जर्प्शन ना हो। तो हम लोग लगा के क्या करेंगे, इस मोल्ड को इस विकेट ऑपरेटर्स के नीचे रखेंगे। यहाँ कहां प्लेस करेंगे, यहां प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये विकेट ऑपरेटर जो है इसको क्या करेंगे, एक हुक रहता है यहाँ पर, है ना, ये हुक फंसा रहता है कहीं पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो है ना, ये फंसा हुआ है, ये जो है हिस्सा ये इसमें फंसा हुआ है ना। और ये क्या है, इंडिकेटर बताता है। ये क्या बताता है आपका, इंडिकेटर बताता है। और ये जो है आपका, ये भी जो ऑपरेटर्स कंसिस्टेंसी के लिए नीडल को यूज करते हैं उसका क्या नाम है, प्लंजर। उसका क्या नाम है, प्लंजर, है ना। इसको प्लंजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। नीडल है, इसको क्या बोलते हैं, प्लंजर। जिसका हाइट कितना होगा आपका प्लंजर का, इसका हाइट कितना होगा, यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, 50 mm, और इसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm। इसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm। तो हम क्या करेंगे, विकेट ऑपरेटर्स का ये जो हिस्सा है आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इस प्लंजर को लगा के क्या करेंगे, हम लोग रिलीज करेंगे। जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, इनिशियल क्या करेगा, ये पूरा पेनिट्रेट कर देगा। ये पूरा क्या करेगा, आपका मोल्ड में पेनिट्रेट हो जाएगा, है ना। तो वो 5 to 7 mm के दरमियान में रीडिंग नहीं आएगा। 5 to 7 mm यहां पर आपका रीडिंग बताएगा। कितना बताएगा आपका, 5 to 7 mm जब आपका रीडिंग बताएगा तभी यहां पर टोटल इसका हाइट कितना है, 40 mm, है ना। तो 40 mm के दरमियान में इसका रीडिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको कितना लेना है, 5 to 7 mm। जब आपका 5 to 7 mm यहां बताएगा तभी आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाएगा, है ना। तो शुरू में क्या होगा, पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, आपका 5 to 7 mm नहीं आएगा, है ना। उसके बाद फिर डालेंगे, अगर 5 to 7 mm आ जाएगा, अगर 5 to 7 mm आ जाएगा पहला दान, या सेकेंड टाइम करेंगे तो 5 to 7 mm आ जाएगा, तो उस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि 5 to 7 mm आ गया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ वाटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, यानी जितना परसेंटेज ऑफ वाटर लेंगे, है ना, जो लिए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आपका परसेंटेज ऑफ वाटर हो जाएगा। उसके लिए कैसे निकालेंगे बोलिए, इसका फॉर्मूला है P = W1/W। क्या है आपका, W1/W × 100। तो W क्या होता है आपका, वेट ऑफ द सीमेंट होता है, वेट ऑफ द सीमेंट, है ना। सीमेंट जितना लेंगे जैसे 400 ग्राम, है ना। और W क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा जो सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, है ना। × 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। फॉर किसके लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। तो आपका वेरी कितना करेगा, मान लीजिए यहाँ पर W 400 ग्राम है, यहाँ पर आपका वाटर 100 ग्राम के करीब है, तो कितना आ जाएगा तकरीबन परसेंटेज में, कितना आ जाएगा। मान लीजिए W1 कितना है आपका, 400 ग्राम, है ना। W1 नहीं, आपका पहले W क्या है, वेट ऑफ द वाटर है ना, तो कितना आपका 100 आएगा ना। W1 क्या है आपका, 100 है ना, यस नो। और W1 क्या है आपका 400 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बोलिए, जस्ट कितना आ जाएगा बोलिए, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10, 0, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 25%, कितना आ जाएगा आपका। जस्ट ऐसे कैलकुलेट किए, अगर 25% में, अगर P = कितना आ जाएगा आपका 25%। अगर 25% नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर और वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे, वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, है ना। जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो परसेंटेज भी बढ़ेगा, है ना। तो आपका वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, हाँ 25 से कितना होना चाहिए, 30% या 35%, मैक्सिमम 35 भी चला जाता है, हाँ उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर की जरूरत पड़ती है तो आपको मालूम हो जाएगा विकेट ऑपरेटर्स के थ्रू। तो समझ गए कि किस तरह हम लोग वाटर लेते हैं। यस, एनी डाउट समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन कर दे, है ना।
सेम इसी तरह देखेगा, ये जो फिगर बनाए ना सेम इसी तरह देखेगा। हाँ डायमेंशन है, हाँ नहीं नहीं ये सर्कुलर रहेगा, डाया है, हाँ सर्कुलर रहेगा, यानी कि ये उठा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, इसका हाइट रहेगा 40 mm। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको रिलीज करेंगे। तो रिलीज करेंगे तो ये नीडल प्लंजर के साथ ये क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करेगा। और जैसे ही पेनिट्रेट करेगा, अगर 5 to 7 mm आ रहा है रीडिंग, तो आपका वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो गया। 5 to 7 mm कहां से, फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड से, फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड से। अगर टॉप ऑफ द मोल्ड से पकड़ेंगे, अगर यहां से रीडिंग पकड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 33 to 35। ये कैसे आ रहा है देखिए, अगर ये मोल्ड का साइज कितना है 40 mm, मोल्ड का साइज क्या है आपका 40 mm, अगर -5 mm करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 35। तो 35 mm क्या हो गया आपका, फ्रॉम टॉप हो गया, फ्रॉम क्या हो गया, टॉप हो गया। ये क्या है आपका, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम। अभी ये क्या है आपका बोलिए, विकेट्स का मोल्ड का हाइट, मोल्ड का क्या है आपका हाइट, समझ में आ गया कहां से आ रहा है ये। अगर यहां से अगर इसको माइनस कर देंगे बॉटम से, टोटल इसका हाइट कितना है 40 mm। अगर 5 to 7 mm अगर यहां से माइनस करेंगे तो टॉप पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना, निकलेगा कि नहीं, अगर निकल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं निकालना तो यहां भी आपका रीडिंग बता देगा, है ना। तो अगर 5 to 7 mm पेनिट्रेशन आ रहा है रीडिंग में, तो आप समझिए कि आपका परसेंटेज ऑफ वाटर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से उसमें पानी ऐड करेंगे और आप फिर से आप टेस्ट करेंगे, यानी सीमेंट पेस्ट बनाएंगे और फिर से आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। जब तक के 5 to 7 mm ना आ जाए, आपको टेस्ट रिपीट करते रहना, आपको टेस्ट क्या करना है, रिपीट करते रहना है। जहां 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड आ जाएगा आपका इंडिकेटर, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, P = W1/W। W1 क्या है, वेट ऑफ दी वाटर, और W क्या है आपका, वेट ऑफ दी सीमेंट इंटू 100। तो आपका परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा जो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, किस ऑपरेटर्स के थ्रू मालूम कर सकते हैं, विकेट ऑपरेटर्स के थ्रू। उसमें कौन सा नीडल लगता है, प्लंजर, कौन सा नीडल लगता है, प्लंजर। ये सब एसएससी छोटा छोटा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कौन सा ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, विकेट ऑपरेटर्स। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी विकेट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, यानी विकेट ऑपरेटर्स से ही फाइंड करते हैं। मोल्ड जो है आपका सेम रहेगा दोनों में, इनिशियल सेटिंग टाइम में भी, फाइनल सेटिंग टाइम में भी, है ना। और इसका जो डायमेंशन रहेगा, इसका जो डाया रहेगा, डायमेंशन कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा 50 mm, और डाया कितना रहेगा 10 mm। डाया याद रखना है और कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो याद रखना है, समझ गए। यस, नोट, एनी डाउट, नोट कर लीजिए।